Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing the chapter name is the Northern Mountains. The Northern Mountains means जो नॉर्थ में उत्तर दिशा में जो माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं. फाइन. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. A great wall of mountains curves across North India from Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east. आपने देखा होगा एक ग्रेट वॉल ऑफ माउंटेन, यानी ब्राउन कलर में हम माउंटेन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक माउंटेन्स की लाइन बनी हुई है, माउंटेन्स की वॉल बनी हुई है. इनको क्या नाम दिया गया है? नॉर्दर्न माउंटेन्स. यानी नॉर्थ साइड में है, ये उत्तर साइड में है, तो इनको नाम दिया गया है नॉर्दर्न माउंटेन. और आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं. दिस वेरी हाई एंड लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन्स इज द हिमालयाज. और ये जो बड़ी और हाई लॉन्ग चेन है एक माउंटेन्स की, यानी लगातार जो माउंटेन आप पिक्चर में देखोगे, लगातार जो माउंटेन है ये आपको दिख रहे हैं, इनको क्या नाम दिया गया है? द हिमालयाज. द सच लॉन्ग रो ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड ए माउंटेन रेंज. और ये लॉन्ग रो ऑफ माउंटेन यानी चेन ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की जो एक श्रृंखला है, उसको क्या बोला जाता है? माउंटेन रेंज. The Himalayas form a natural boundary between India and the Tibetan area of China. हिमालयाज जो है वो एक बाउंड्री का भी काम करती है, क्योंकि इससे नेक्स्ट लेवल पर क्या है? चाइना है. सी, दिस इज चाइना, दिस इज इंडिया. तो हिमालयाज जो है एक हमारे लिए बाउंड्री का भी काम करता है. टू ऑफ इंडियाज नेबर्स नेपाल एंड भूटान आर सिचुएटेड इन दीज माउंटेनियस रीजन्स. इन द ईस्ट द माउंटेन्स टर्न साउथवर्ड. और ईस्ट में जाके बच्चों ये माउंटेन कहाँ? साउथ की तरफ टर्न हो जाती है. नाउ हम बात करते हैं अब पीक्स इन द हिमालयाज. पीक्स यानी कि चोटी. हिमालय की कितने ऊंचे हैं, कितने हाई हैं? पीक्स इन द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. हिमालयाज में जो माउंटेन मिलते हैं वो उनकी जो चोटी है, यानी जो हाइट है, वो सबसे ज़्यादा हाइट होती है पूरे वर्ल्ड में. They contain some of the highest peaks of the world. Most peaks remain covered with snow throughout the year. पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक कवर करता है हिमालय. सबसे ऊंची चोटियां यहाँ देखने को मिलती हैं, और ज़्यादातर जो पीक्स हैं वो हमेशा बर्फ़ से कवर रहती हैं. पूरे साल वहाँ बर्फ़ जमी रहती है. माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, लाइज इन द हिमालयाज. और हिमालयाज में सबसे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी जैसे कि माउंट एवरेस्ट, वो लाई करती है. इट इज़ 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल. और इसकी हाइट क्या है? 8,848 मीटर्स. इट इज़ सिचुएटेड इन नेपाल. और माउंट एवरेस्ट कौन से देश में आती है? नेपाल में आती है. तेंजिंग नॉर्वे ऑफ इंडिया एंड एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम इट इन 1953. और 1953 में माउंट एवरेस्ट को पर जिन्होंने चढ़ाई की थी, सबसे पहले आदमी कौन थे? तेंजिंग नॉर्गे इंडिया के और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से. इन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी. द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्क्यूर माउंट एवरेस्ट वॉज बिजेंद्री पाल. और फर्स्ट इंडियन वुमेन यानी पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? बिजेंद्री पाल. ओके. नाउ कराकोरम माउंटेन्स लाई इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयाज बियॉन्ड रिवर इंडस. अब बात करते हैं हम कराकोरम माउंटेन्स की. वो कहाँ लाई करती हैं? नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयाज. हिमालय के उत्तर दक्षिण दिशा में कराकोरम माउंटेन्स हैं. एंड दीज आर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर. और कुछ जो हैं वो कश्मीर के नॉर्दर्न पार्ट में भी हैं. द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउंट गैडविन ऑस्टिन K2 lies in this range. It is 8,611 meters high. और फर्स्ट हाईएस्ट रेंज क्या थी? फर्स्ट हाईएस्ट पीक थी आपकी माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट थी 8,848. एंड सेकेंड हाईएस्ट पीक है माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 के नाम से भी बोलते हैं, और इसकी हाइट क्या है? 8,611 मीटर्स. ओके. नाउ पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयाज.
पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयस। हिमालय इज़ सो ब्रॉड, इतना चौड़ा है, इतना वाइड है कि उसको अकेले में अगर पूरे हिमालय की हम स्टडी करें तो उसको समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उसको अच्छे से समझने के लिए हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। द फर्स्ट पार्ट इज़ हिमाद्री, सेकेंड इज़ हिमाचल और द थर्ड पार्ट, लोअर पार्ट इज़ शिवालिक। उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। The Himalayas have 3 ranges of mountains that run parallel to each other, और ये एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। फर्स्ट रेंज इज द हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयाज, द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ द हिमालय, जो बिल्कुल नॉर्थ की साइड में, यानी जो टॉप जो लेवल है दैट इज हिमाद्री, जिसको हम नाम दे रहे हैं ग्रेटर हिमालयाज का। हिमाद्री क्यों कहा है इसको? बिकॉज ये हमेशा बर्फ से, हिम से कवर रहती है। ओके, सेकेंड इज द हिमाचल और द मिडल हिमालय। अब उसके नीचे क्या आए? मिडल हिमालय, जिनको नाम दिया गया हमें हिमाचल, एंड द साउथ ऑफ द हिमालयाज, यानी उससे नॉर्थ से थोड़ा सा साउथ की तरफ हम चलते हैं तो मिडल हिमालयज आ रहे हैं। उसके नीचे द शिवालिक और द आउटर हिमालय, जब हिमालयस ख़त्म हो जाते हैं या फिर हम बोलेंगे लोअर रेंज, उसको नाम दिया गया है शिवालिक्स का। द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, यानी हिमालयस की जो हाइट है वो कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उन रेंजेस को हमने नाम दिया है शिवालिक का। हम फर्स्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, द हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयाज। The northern part of the Himalayas consists of the highest ranges. These ranges are covered with snow throughout the year. Sometimes slow-moving rivers of ice called glaciers start from these mountains. हिमाद्री माउंटेन नॉर्दर्न साइड में है, यानी सबसे ऊपर वाला जो हिमालय है, ग्रेटर हिमालय नाम दिया है हमें, तो वो हिमाद्री उस रेंज में आता है। और ये रेंजेस जो हैं, ये पहाड़ जो हैं, हमेशा बर्फ़ के साथ, स्नो के साथ कवर रहते हैं पूरे सालों साल। और कई बार क्या होता है, पूरी जो नदियाँ होती हैं वो आइस की भरी हुई होती हैं, यानी जमी हुई नदियाँ हैं, वो थोड़ा धीरे धीरे फ्लो करती हैं, जिनको हम कहते हैं ग्लेशियर्स। और इन्हीं माउंटेन से ग्लेशियर शुरू होते हैं हिमाद्री से। The river Ganga originate from the Gangotri Glacier and the river Yamuna from the Yamunotri Glacier. गंगा नदी जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है, यानी जो हम सोर्स की बात की थी हमने, तो गंगा नदी का सोर्स क्या है? गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर है वो हिमाद्री में लाई करता है। यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है। अदर रिवर्स विच राइज फ्रॉम These glaciers are the Indus, the Satluj and the Brahmaputra. और बाकी जो नदियाँ निकलती हैं यहाँ से, इंडस रिवर, सतलुज रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, नाउ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, नंदा देवी, केटू बिलोंग टू हिमाद्री। जितने भी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक हैं, सबसे ऊंची जो चोटियाँ हैं पहाड़ों की, वो यहीं पर यानी हिमाद्री रेंज में लाई करती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, नंदा देवी, केटू। ओके, नाउ द क्लाइमेट इज़ वेरी कोल्ड बोथ इन समर एंड विंटर। यहाँ पर हमेशा कोल्ड क्लाइमेट रहता है, ठंडा मौसम रहता है, चाहे वो गर्मी हो या ठंड हो। As the mountains get higher, it becomes increasingly difficult for people and animals to live there. अगर ज़्यादा ऊंचे पहाड़ होते हैं, वहाँ जितने ऊंचे पहाड़ होंगे, लोगों के लिए और एनिमल्स के लिए रहना इतना ही मुश्किल होता है। यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, सिर्फ जो एक्सपीडिशन, जो सर्च करने के लिए जो माउंटेनियर्स होते हैं, वहीं वो लोग जाते हैं। ओके, नाउ हम बात करते हैं मिडल रेंज की। The Himachal or the Middle Himalayas. As we move southward from the Himadri, we find that the mountains are not very high. जब हम हिमाद्री से थोड़ा सा साउथ की तरफ आते हैं तो हम देखेंगे वहाँ इतनी ऊंची माउंटेन्स नहीं होती हैं। There are many low areas called valleys. एटलीस्ट यहाँ पर वैलीज भी होती हैं, बहुत लो लाइंग एरियाज भी होते हैं, जिनको वैलीज बोलते हैं, घाटियाँ बोलते हैं। देयर आर मैनी रिवर वैलीज इन दिस रीजन, और इस रीजन में यानी हिमाचल रीजन में, मिडल हिमालयस में बहुत सारे आपको वैलीज दिखेंगी। ऑर्चर्ड्स ऑफ प्लम्स एंड एप्पल्स आर कॉमन इन दीज वैलीज, और इन वैलीज में आप बहुत सारे देखोगे बगीचे होते हैं, प्लम के, एप्पल्स के बगीचे आप देखोगे। The slopes are rich in forest of pine, deodar, spruce and silver fir. Famous hill stations that lie in these ranges are Shimla, Srinagar, Nainital, Mussoorie, Darjeeling, etc.
The lesser Himalayas have many holy places like बद्रीनाथ, केदारनाथ एटसेट्रा। यानी घूमने के लिए जब हम जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? मिडल हिमालयाज़ में जाते हैं, क्योंकि जितने भी सुंदर सुंदर हिल स्टेशन हैं बच्चों, जैसे शिमला है, श्रीनगर है, नैनीताल है, मसूरी है, दार्जिलिंग है, वो लेसर हिमालयस यानी मिडल हिमालयस में ही आता है। और द लेसर हिमालयस हैव मैनी होली प्लेसेस, यहाँ पर बहुत धार्मिक स्थान भी हैं जो हमारे हिंदुओं के लिए बहुत फेमस हैं, जैसे कि बद्रीनाथ हैं, केदारनाथ हैं। ये रेंज आपकी किस में आती है? मिडल हिमालयाज़ में। ओके, नाउ हम बात करते हैं द शिवालिक और द आउटर हिमालयाज़ की। द शिवालिक और द आउटर हिमालयाज़ यानी सबसे नीचे के जो हिमालयस हैं, यानी फुट हिल्स, जहाँ पर हिमालय ख़त्म ही हो जाता है, उनकी हम बात कर रहे हैं। साउथ ऑफ द हिमाचल आर लो माउंटेन्स कोल्ड द शिवालिक रेंज। साउथ में यानी हिमालय, नॉर्थ में आपका अपर, टॉपर, हायर हिमालय हुआ, फिर मिडल हिमालय, फिर नेक्स्ट इज लोअर हिमालय। इसमें जो रेंजेस हैं दैट इज कॉल्ड शिवालिक रेंज। दे आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट विद मैनी wild animals like tigers, cheetah, sambar, elephants, etc. People living on hills do terrace farming, rear cattle and grow fruit trees in orchards. और यहाँ पर आप देखोगे बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, जहाँ बहुत सारे पेड़ आपको मिलेंगे, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे, जैसे कि टाइगर, चीता, सांभर, एलिफेंट। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? वो टेरेस फार्मिंग करते हैं। टेरेस फार्मिंग क्या होती है? जब माउंटेन्स, पहाड़ों में एक टेरेस बनाकर जो रूप है उसको साफ करके वहाँ फार्मिंग की जाती है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो टेरेस फार्मिंग करते हैं, या फिर कैटल को रियर, कैटल्स पालते हैं, जैसे कि पशुपालन करते हैं, और फ्रूट ट्रीज उगाते हैं। And the forest on this range have been cleared in the areas for farming and animal rearing. This is leading to the depletion of vast natural resources. यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अपने रहने के लिए या फिर फार्मिंग के लिए या एनिमल्स को पालने के लिए क्या करते हैं? फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, यानी पेड़ों की कटाई करते हैं। इससे क्या हो रहा है? जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, जैसे कि जो फॉरेस्ट हैं, वो लुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। The northwestern Shivalik hills are called the Garo, Khasi, Jayanti and Nagar Hill. और जो नॉर्थ वेस्टर्न शिवालिक हिल्स हैं उसमें आपकी गारो, खासी, जयंती एंड नागर हिल्स भी इंक्लूडेड हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों तराई रीजन की। तराई रीजन, it is flat and marshy and receive heavy rainfall. Forests have been cleared to grow crops in many areas. ये बहुत फ्लैट होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, मार्शी होता है, यानी कीचड़ टाइप यहाँ पर मिट्टी होती है, और बहुत ज़्यादा यहाँ रेनफॉल होती है। फॉरेस्ट हैव बिन क्लियर टू ग्रो क्रॉप इन मैनी एरियाज। बहुत सारी जगह से फॉरेस्ट यानी पेड़ों की कटाई की जाती है ताकि वहाँ पर फार्मिंग कर सके, खेती बाड़ी कर सके लोग। शुगर केन इज़ द मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन। और सबसे ज़्यादा यहाँ कौन सी क्रॉप ग्रो होती है, कौन सी फसल करते हैं लोग? शुगर केन यानी गन्ने की खेती करते हैं। दिस रीजन हैज़ many national parks and wildlife sanctuaries. The Jim Corbett National Park is famous for its wildlife. यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, जिसमें से एक फेमस है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। The Himalayas affect the lives of people in India in the following ways. First, हिमालय का हमारे लोगों के लाइफ पर क्या असर होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, कैसे हिमालय हमारी लाइफ पर अफेक्ट करता है। फर्स्ट इज water from the melting snow in the summer fills up our rivers. Since water flows from high land to low land, nearly all the huge rivers of North India such as the Ganga, the Yamuna, the Satluj and the Brahmaputra have their origins in the Himalayas. Even in the hottest summer months, these rivers do not dry up as the melting snow from the mountain top trickles down to fill the rivers. जितने भी रिवर्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं हमारे लिए, जैसे कि गंगा है, यमुना है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारी माउंटेन से निकलती हैं। इनका जो सोर्स है वो माउंटेन में है और वो कभी ड्राई भी नहीं होती। ये नदियाँ कभी सूखती नहीं हैं। क्यों नहीं सूखती हैं? क्योंकि ये जो हायर हिमालय थे, जो हिमाद्री रेंज है, वहाँ से जो बर्फ़ पिघलती है उनसे बनती हैं ये नदियाँ, तो ये कभी भी नहीं सूखती हैं। चाहे वो समर सीज़न हो तो कभी भी ये ड्राई अप नहीं होते हैं। सेकंड, द लैंड ऑफ द हिमालयाज इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड विंडी।
but the Himalayas stand as a great wall or barrier and people the cold winds from blowing into our country. They also do not let warm and rain-bearing winds blow out of our country into Tibet. अब जो हिमालय है वो हमारे लिए बहुत ठंड भी लेके आता है, कोल्ड एंड वाइंडी हवा भी आती है वहाँ से, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए एक रुकावट का काम करता है। अगर हिमालय नहीं होता बच्चों तो क्या होता, तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा या तो ठंड होती या फिर तिब्बत से बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं आती। तो हिमालय हमारे लिए प्रोटेक्शन का भी काम करता है। नेक्स्ट, द हिमालयाज हेल्प कोज रेनफॉल इन आवर कंट्री। द हिमालयाज ब्लॉक द पाथ ऑफ रेन बियरिंग क्लाउड्स ड्यूरिंग द मॉनसून। हिमालय हमारे लिए बारिश लेकर आता है, रेनफॉल लेकर आता है, क्योंकि जो रेन बियरिंग क्लाउड्स हैं उनको रोक लेता है जिससे मानसून आते हैं। अगर हिमालय नहीं होता तो जो भी मानसून से जो बारिश होती है वो क्रॉस कर कर चाइना में चली जाती। इसीलिए हिमालय के कारण हमारे देश में मानसून रेनफॉल होती है। When this happens, the clouds rise up into regions that are much colder. On meeting cold air, the moisture in the cloud changes into water and falls down as rain. The area where rain falls is called the windward side of the mountains. The area on the other side where rain does not fall is called the leeward side or the rain shadow area. अब जो है हिमालय एक बैरियर का काम करता है, क्लाउड्स जो बादल बारिश भरकर लेकर आते हैं उनको रोक लेता है। तो जिस साइड से बारिश होती है उसको क्या कहते हैं, विंडवर्ड साइड बोल देते हैं माउंटेन्स की, और जिस साइड बारिश नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे, लीवर्ड साइड ऑफ द रेन, यानी शेडो एरिया भी बोल सकते हैं। ओके, तो बच्चों हिमालय के कारण हमारे देश में, इंडिया में क्या आती है, बारिश आती है। नेक्स्ट इज लाइफ इन द माउंटेन्स। Life in the mountains, most people in the hills are farmers who keep animals. Farming on the hill slopes is not easy. ज़्यादातर जो लोग हैं हिल्स पर रहते हैं, पहाड़ों पर जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो फार्मिंग करते हैं। किसान होते हैं ज़्यादातर लोग जो पशुओं को पालते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। फार्मिंग आसान नहीं है बच्चों पहाड़ों पर। आप देखोगे पहाड़ों पर कैसे ईजी है खेती करना, ईजी नहीं है। The farmers cut this hillside to make terrace or broad steps on which they grow crops. आप देखोगे पिक्चर में ये इस तरीके से माउंटेन को काट के एक स्लोप्स बनाते हैं, चौड़े चौड़े समतल बनाते हैं, उसको फ्लैट करते हैं, टेरेस बनाते हैं। These terrace prevent water from flowing down the hillside and so the crops get enough water. अब यहाँ वो खेती बाड़ी करते हैं तो ये स्लोप्स क्या करती हैं, पानी इनमें स्लोप्स में खड़ा रहता है, एकदम से माउंटेन से नीचे नहीं आता है, और जो यहाँ ये खेती करते हैं उस क्रॉप को आसानी से पानी मिल जाता है। The heights of the mountains, the cold and snow are the difficult living condition. All these had made it hard for people of the plains to approach these areas in early times. इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, कई बार बर्फ़बारी भी होती है। तो जो लोग प्लेन्स पर रहते हैं उनके लिए ऐसे मौसम में जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उन्हें मुश्किल लगता है। Today there are more roads and better transport and communication facilities and so people from the plains easily reach the mountains. और अब जो है आज के ज़माने में बढ़िया रोड बनाए गए हैं, अच्छा ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम भी अच्छा है, हर फैसिलिटी है वहाँ, तो लोग आसानी से प्लेन से माउंटेन्स पर पहुँच जाते हैं। Some other adventure sports such as trekking, rafting, skiing, rock climbing, hang gliding and motor rallying are attracting people from all over the world to the slopes of these mountains. और भी यहाँ पर क्या होती है, एडवेंचरस एक्टिविटी होती हैं, जैसे आप पिक्चर में देखोगे, ठीक है। इस तरीके से लोग यहाँ पर जिनको शौक होता है ट्रैकिंग करने का या राफ्टिंग करने का, स्कीइंग करने का, रॉक क्लाइंबिंग करने का, तो ये लोग यहाँ पर आते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। इसीलिए जो लोग इनके शौकीन होते हैं उनको माउंटेन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ओके, तो बच्चों ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, इसको फिर से आप रीड करोगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करोगे।